उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और चंदौली दोनों बगल में ही हमारी दोनों लोगों का, वालिद का और वालदा दोनों लोगों का हमेशा कहीं ना कहीं एक लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए काम करना, परेशान। वालिद साहब भी हमारे क्लास लिया करते तो हम भी पढ़ाते थे और इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक अच्छे स्कूल की शक्ल उसने अख्तियार कर ली। हम उसको बहुत हाइप करें और हाईलाइट करके चीज़ों को दिखाएं, जबकि ठीक है तक कहीं लोग जाने तो अच्छा है, शायद किसी को इंस्पिरेशन उससे मिले। हमारा प्रोफेशन है कि हम डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर तो हमारा काम है जो बिज़नेस से होंगे तमाम जो भी अपने हैं। लेकिन अब बाबा रामदेव ने जो कहा, देखिए पहली बात कि हम तो मुनासिब नहीं समझते हैं कि उन पे हम कोई तनकीद करें या टिप्पणी करें, मुनासिब नहीं समझते, उस लायक भी नहीं समझते हैं शायद। इस्लाम कभी भी किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन या डिमार्केशन में बिलीव नहीं करता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं आपके साथ अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, और हम अपने इस प्रोग्राम में एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात तय करके कामयाबी हासिल की। ऐसी ही आज एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरशाद साहब। कितनी मुश्किलें उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी में उठाई हैं और किस तरीके से एक कामयाब इंसान बने और किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर रह करके वो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, इन सभी सारी चीज़ों को जो है हम खुद भी जानेंगे और आपको भी जो है दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं एक शाम टीवी में। शुक्रिया आपका और एक शाम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही कि आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र है, किस तरीके से शुरुआत की आपने और क्या क्या कामों को अंजाम दिया? जैसे कि एक आम बच्चे की ज़िंदगी होती है, बिल्कुल वैसी ज़िंदगी हमारी भी रही। और एक अपना एक छोटा सा तारुफ ये बता दूं कि मैं ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और चंदौली दोनों बगल में ही हमारी पैदाइश वहीं की हुई है। गांव हमारा वहीं है और वहीं पला बढ़ा, इंटरमीडिएट तक वहीं पढ़ाई की। और सोशल एक्टिविज़म की बात जो है, तब शायद मुझे पता भी नहीं था कि सोशल एक्टिविज़म होता क्या है, लेकिन हाँ ये शुरू से कहीं ना कहीं खिदमत खल्क़ का एक जज्बा रहा है बचपन शुरुआती दौर से ही। और शायद बल्कि ये कह सकते हैं कि ये वालिदैन की तरफ से हमको गिफ्ट मिला और उनकी भी एक जो ज़िंदगी रही, जो हमने आँख खोला जब बड़े हुए तो देखा कि हमेशा वो रुझान उन दोनों लोगों का, वालिद का और वालदा दोनों लोगों का हमेशा कहीं ना कहीं एक लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के भलाई के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए काम करना, परेशान लोगों के लिए काम करना, ये सिलसिला उनका रेगुलर रहा करता था। तो जिस वजह से क्लास 9th में जब हम आए तो उस वजह से फिर हमने एक छोटे से एक मकान का बाहरी हिस्सा था और एक मस्जिद में एक मदरसे की और एक फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की गांव के तमाम बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर तबका पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था गांवों में, तो उनके बच्चों को इकट्ठा करना और रोज़ उनको सुबह सुबह वालिद साहब भी हमारे क्लास लिया करते तो हम भी पढ़ाते थे और इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक अच्छे स्कूल की शक्ल उसने अख्तियार कर ली और वो चलता रहा। और बीच में जैसे एक मिड डे मील होता वैसे खाने पीने का इंतज़ाम, स्नैक्स का इंतज़ाम करना बच्चों को। तो गांव के अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे तकरीबन लड़के लड़कियां सब ने पढ़ ली और फिर एक प्राइमरी एजुकेशन देने के बाद उनको मुगलसराय के स्कूल में एडमिशन कराना वगैरह, ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह से गाँव में जो एक पहले था कि कुत्ते वगैरह बहुत काटने से रेबीज़ हुआ करती थी, उसका गांव के बच्चों को, आसपास के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना, उनको वैक्सीनेशन कराना। जो बहुत सारे बच्चे डिसेबल्ड हुआ करते थे उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह इशू कराना सीएमओ ऑफिस से, ये सब सिलसिला चलता रहा बचपन से। फिर दायरा बढ़ता रहा, फिर उस दौरान फिर मैं बाहर चला गया हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ से मेडिकल किया, लौट के दिल्ली आया 2001 में और फिर यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा, वहाँ से ट्रेनिंग ली, इंटर्नशिप की और सिलसिला साथ में चलता रहा अपने माशी ज़िंदगी के साथ साथ और सोशल लाइफ भी साथ में जीते रहे। तो थोड़ा दायरा बढ़ता चला, जैसे बढ़ते चले गए ज़राए बढ़ते रहे वैसे इसका भी दायरा बढ़ता रहा
और फिर एक फॉर्मल वे में 2007 में एक एनजीओ हम 9 डॉक्टर्स ने मिलकर एक अपना फॉर्म किया, नोबल कॉज सोशल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और हमने सब ने कंट्रीब्यूट करके सेल्फ फाइनेंस करके इसको चलाना शुरू किया। और हेल्थ पे और एजुकेशन दो हमारा कोर प्राइमरी इश्यूज़ थे ही शुरू से, कि अगर इंसान को हम एजुकेट कर देते हैं और अच्छी हेल्थ अगर प्रोवाइड कराते हैं तो तीसरी चीज़ें कामयाबी वो खुद इंसान हासिल कर सकता है। तो इस पर हमने अमल किया और वाकई ये जितनी भी हमारी जो हैसियत रही उस दौर उतना हमने देखा उसमें कामयाबी हासिल हुई काफ़ी अच्छी। तो ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है हम लोगों का और ये चलता रह रहा है। तो मेडिकल मुख्तलिफ दिल्ली के तमाम एरियाज़ में, ख़ासकर साउथ दिल्ली में हमारे मेडिकल कैंप्स वगैरह बराबर ऑर्गेनाइज होते हैं। उसमें फ्री में मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी अवेलेबल होते हैं, इवन ईसीजी हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया, उसके बाद आपके पीएफटी वगैरह हो गया, जो महंगे टेस्ट होते हैं वो भी हम उसी में प्रोवाइड करा पाते हैं। और बड़े हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होकर हम सारे कैंप्स करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स करते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए, जैसे कि छोटे गांव जो गरीब बच्चे हैं, जो वल्नरेबल क्लास से बिलोंग करते हैं, मार्जिनलाइज सोसाइटी से, उन बच्चों को लेना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको एजुकेट करना, देन एमसीडीज़ के स्कूल में उनका दाखिला कराना, ये सब सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हम सब मिलकर उसको निभा रहे हैं। इसी के बीच में एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम लोग इस जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस के दौर में, तमाम लोग जो है ज़मीनी स्तर पर रह कर के काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका काम होता हुआ दिखता भी है, नज़र भी आता है, लोग उसको अपने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। इसकी क्या वजह आप मानते हैं कि आप उन कामों को जो है जो कर रहे हैं उनको शेयर नहीं करते, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ये है कि हमको जो काम अल्लाह ने तौफीक दिया है, शायद पहली बात तो ये कि अगर हम करते हैं तो शायद हम ज़रिया भर हैं, ऊपर वाले ने हमको एक ज़रिया बना के जिससे काम लेना होता वो ले लेता है, हम एक शायद ज़रिया भर हैं जो काम करते हैं। अब और हमको एक है कि पोशीदगी से काम करना शायद ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद है, कि बनिस्बत के हम उसको बहुत हाइप करें और हाईलाइट करके चीज़ों को दिखाएं, जबकि ठीक है हद तक कहीं लोग जाने तो अच्छा है, शायद किसी को इंस्पिरेशन उससे मिले और मिलना भी चाहिए। एक दूसरे का काम देख के इंसान आगे बढ़ता और बहुत सारे लोग जुड़ते भी इस तरह से। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे एक जो अननेसेसरी शायद अगर उस हाइप करना भी मेरे लिहाज से शायद मुनासिब नहीं है, इस वजह से शायद नहीं कर पाता हूँगा। क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई, लोग कहीं राशन अगर दे रहे हैं तो उसको दिखा करके दे रहे हैं, इस पे जो दूसरे लोग हैं वो कुछ जैसे ये कहा जाए कि कटाक्ष करते हैं लोग के, मतलब आप किसी की जो है मदद कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से दिखा कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मदद जो ले रहा है उसके जज्बातों को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, क्योंकि मजबूरी एक बन जाती है इंसान की। लेकिन इसी के साथ में क्या जो एनजीओ हैं या जो सेवा संस्थाएं हैं, तमाम तरीके की जो है बहुत नई नई संस्थाएं बन रही हैं और जिनको लोग जानते नहीं थे वो भी जो है अब सामने हैं, काम कर रही हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जो है अब ये एक नज़रिया हो गया कि इसको भी एक बिज़नेस के से जोड़ करके देखना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि अब एक संस्था बनाओ और जो है फ़ंड लो और इसको कमाई का एक ज़रिया बना लो। इस सारे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लंबे वक्त से एक संस्था चला रहे हैं और आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं भी पहली बार ही शायद आपको कवर कर रहा हूँ, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ मैं साफ़ कर देना चाहूँ कि संस्था चलाना, खिदमत खल्क करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना, ये बिज़नेस या प्रोफेशन से अलग है। हमारा प्रोफेशन है कि हम डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर तो हमारा काम है जो बिज़नेस से होंगे तमाम जो भी अपने हैं, लेकिन इसको बिज़नेस से जोड़ना या बिज़नेस के तरह इस्तेमाल करना या बिज़नेस कह लेना, ये सरासर गलत है। अगर कोई करता है तो ये होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम कोई मदद करने जाएं तो देखिए, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, ये बहुत सारी चीज़ें कि दाहिने हाथ से किसी को अगर
मदद करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब ये है, साफ कहा गया है कि आप किसी चीज़ को, किसी की मजबूरी को आप आया ना करें तो बेहतर है। लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत होती कि शायद कुछ, जैसे आपने देखा एक चीज़, अब एक मिसाल के तौर पे आप बता दें कि जैसे फेसबुक पे हम कम ही एक्टिव रहते हैं लेकिन, और जो नोबल कॉज का पेज भी है हमारा फेसबुक पे, उस पर हमने एक बार पिछले साल पैंडेमिक में खाने की बहुत ज़रूरत थी, जैसा सभी लोग जानते हैं, बेइंतहा। तो अपने खुद से और बहुत सारे लोगों से, कम 20 लोगों से जो रिक्वेस्ट करी कि सामान किसी को दिलवाया, ऑनलाइन भिजवाया, बहुत सारा कलेक्ट किया, लोगों के घर खुद भी पहुंचाया जाके। तो हमने उसमें एक कर्टसी के नाम पे नाम उसमें लिख के दे दिया था, उसमें एक पब्लिश किया था नाम कि फ़लाँ फ़लाँ ने हमको कितना दिया था ये भी नहीं, क्योंकि ये भी गलत है एक तरह से। अगर देखा है, कोई हो सकता है 2000 दिया हो, किसी ने बहुत दिया हो, किसी ने 200-400 रुपये दिए, इसका ये मतलब नहीं, वहाँ वो कोई कंपटीशन नहीं कर रहे थे। तो हमने सिर्फ ये कोशिश की कि सबका नाम आ जाए कि भाई ठीक है, इन्होंने इतनी मदद की है, क्योंकि इससे शायद इंस्पिरेशन मिले कि लोग देखें चलो ठीक करना। और मेरा ये कहना है कि अपने तौर पे हर किसी को थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा पैसा, थोड़े से अपने ज़राए खर्च करके अगर किसी का, समाज का भला किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। दोबारा जैसे हम पिछले साल का वाक़या है कि पिछले साल भी खाने जैसे तो बहुत बेइंतहा दिक्कत थी, तो कई लोगों से, कई NGOs के, गिव इंडिया वगैरह, कई सारे लोग थे और भी बहुत लोगों का साथ था। अब किस किस का नाम लें, शायद किसी का छूट जाएगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो GB रोड पे जैसे डिस्कशन हुआ कि GB रोड पे आज तक वहाँ पे कोई नहीं गया है। अब जानते हैं कि GB रोड कौन सा एरिया है, रेड लाइट एरिया कहता है, बदनाम एरिया के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। खैर वो एक अलग वजह हो गई, लेकिन अब वहाँ पे था कि वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना। तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि नहीं बिल्कुल ज़रूर चलेंगे। और आप ये समझ लिए कि करीब 4.5 टन वहाँ पे सूखे अनाज मिला और हम सब ने जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। पूरा दिन लग गया, सुबह से लेकर रात में। वहाँ पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सबकी मदद रही। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और बहुत अच्छे तरह से पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हुआ, अंजाम हुआ। उसको हमने पेज पे और फेसबुक पे डाला था फ़ोटो के साथ, और उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल हमने देखी, वजह भी डाली कि हमने क्यों डाला। जैसे आपने एक बात कही कि अपने आप को हाईलाइट नहीं किया है या हाइप नहीं किया, वजह आपका शायद इशारा इसी तरफ रहा होगा। तो वो हमने डाला, वो इस वजह से डाला था कि अच्छा, बहुत सारे उसमें कमेंट्स भी आए लोगों, फेसबुक पे सब ने बहुत सराहा, तो उससे एक हिम्मत पड़ती। अच्छा, कई लोगों ने उसमें फ़ोन करके, इवन ज़्यादातर लोगों ने फ़ोन किया, डाला कि बड़ा अच्छा काम किया। अमूमन लोग, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं कई किस्म की, कई वजहों से, तो फिर सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि अगर अब आगे का होगा तो हमको भी साथ लेके चलेंगे। तो हमने कहा भाई जाना है तो आप खुद भी जाके वहाँ पे, फला दिन थोड़ी सी कमी और है तो आप जाके दोबारा बांट सकते हैं। लोग गए वहाँ पे दोबारा और लोगों ने भी बांटा वहाँ पे सारी चीज़ें। तो इसे एक बात साफ़ हो जाती है कि अगर हम समाज के लिए काम करने के लिए हैं तो हमारे लिए कोई अछूत नहीं होता, हमारे लिए कोई पराया नहीं होता है। इंसान होता है और इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। मज़हब के हिसाब से भी देखा जाए तो इंसानियत सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है। जो समाज के लिए काम करते हैं तो यकीनन ही वो तो इंसानियत अगर है किसी के अंदर तो वही इंसान के दूसरे की मदद कर सकता है। आप डॉक्टर्स हैं और इस वक्त जो है एक माहौल भी गर्म है डॉक्टर्स को लेकर के, जिसमें बाबा रामदेव का जिक्र है। इस पूरे मामले को लेकर के आपने देखा भी होगा, जो उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में जो बात कही और काफ़ी चर्चा का विषय है। तो मैं इस पर एक आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ। जिस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं, आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि हाँ, सोशल मीडिया पे सुना है बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं सारे प्लेटफॉर्म से, एक लिमिटेड टाइम के हिसाब से रहते हैं। अब बाबा रामदेव ने जो कहा, देखिए पहली बात कि हम तो मुनासिब नहीं समझते हैं कि उन पे हम कोई तनकीद करें या टिप्पणी करें, मुनासिब भी नहीं समझते हैं, उस लायक भी नहीं समझते हैं शायद कि उन पे बहुत कुछ कहा जाए कि वो, अब कोई भी है कि इस तरह से कुछ भी कहता रहे तो कहाँ तक सच्चाई जो है वो सच्चाई होती है। वो एक एक इंसान जानता है, एक एक फ़र्द जानता है कि डॉक्टर्स ने, फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, इवन सारे पैरामेडिकल स्टाफ ने कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी मेहनत के साथ
अंजाम दिया है, किया है काम, वो सबको पता है। अब एक सिर्फ इकलौते रामदेव की वजह से कि कुछ वो एंटी कह दें और गलत सलत कह दें और बड़े गलत तरीक़े में, कि कोई शरीफाना अंदाज़ नहीं कि कोई भी पढ़ा या लिखा शरीफ इंसान कोई इस तरह से बिहेवियर नहीं करेगा जो उन्होंने किया है। तो वो जाहिर कर देते हैं अपने, अब क्या कहा जाए कि अपने एक अनपढ़ होने का। वो शायद कोई क्वालिफाइड तो है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, योग में प्रमोशन किया है, योग में अच्छा काम किया है, बेशक अच्छा किया है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप अपना दायरा बढ़ा के आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी उल ज़लूल किसी को बोलें, ये आज़ादी, ये छूट किसी को नहीं है, ना होनी चाहिए। तो ये जो और बात ये रही कि जो किया और सच्चाई है वो दुनिया जानती है, तो इसलिए शायद वो उनकी बात उन्हीं तक रहे तो बेहतर है। चलिए, आपने फिर भी अपने ख़्याल का जो है इजहार किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो नौजवान लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए और अपने एक नए जोश और जुनून के साथ में, हमने देखा, आपने भी देखा, चाहे वो किसी की मैयत तदफीन करने का मामला हो या गैर मुस्लिम की जो है अर्थी को जो है अग्नि देने का वो पूरा मामला हो, ये मज़हब और धर्म से हट कर के लोगों ने, नौजवानों ने मदद की और लगातार कर भी रहे हैं। कितनी ज़रूरत है इस माहौल में आपसी भाईचारे को इस तरीके का बढ़ावा देने के लिए, और नौजवान इसमें किस तरीके की मदद कर सकता है जो मौजूदा वक्त के हालात बने हुए हैं? जी बेशक, बिल्कुल। जो सबसे पहले आपने बात करी कि जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया नौजवानों ने, काम किया, ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, ये बहुत खुशी की बात है, बेइंतहा और बहुत खुशी की बात है। बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो इसमें जो बहुत बढ़ चढ़ के तदफीन में हिस्सा लिया, किसी तरह के दाह संस्कार में हिस्सा लिया। मज़हब की बात रही, मज़हब के तरफ से मेरे ख़्याल से कि हम कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं, लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर है कि अगर ये कि इस्लाम कभी भी किसी भी तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन या डिमार्केशन में बिलीव नहीं करता है। और दूसरी बात ये रही कि जो उन्होंने हिस्सा किया वाकई एक खिदमत खल्क के हिसाब से किया है और शायद वो सवाब के हकदार होंगे और बेशक बहुत बहुत बड़ा काम किया है। सच्चाई तो ये है कि बहुत बड़ा अच्छा नेक काम किया है। और तमाम जिन भी लोगों को देखते हैं इस तरह से काम करते हुए एक्टिवली, जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत खुशी होती है कि वो अच्छी तरह से काम करते रहें। और देखिए, सामाजिक ताना बाना जब तक मेल जोल, मोहब्बत, भाईचारे से ही चलता है, किसी तरह खलफिशार से, लड़ाई झगड़े से, कीना से, बुग़्ज़ से समाज कभी नहीं बन सकता है, न पनप कर सकता है। अब बहुत पुराना इतिहास उठा के देख सकते हैं कि हमेशा मिल्लत में, मोहब्बत में ही हमेशा सबकी भलाई है, चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी ज़ात बिरादरी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा इंसानियत सबसे पहले और सबसे आगे आनी चाहिए। और ये चीज़ आगे रहेगी तो कभी भी किसी तरह का मनमुटाव या किसी तरह की बुराई समाज में शायद उतनी जल्दी पैर ना पसार पाए। यकीनन ही आज के वक्त में जो मुसीबत का वक्त चल रहा है, न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने लोगों ने अपने जो करीबी लोग थे उनको खो दिया। और ऐसे में ही जो आसपास के जो लोग हैं, जो इंसानियत की मिसाल कायम करने में जो है लोग कामयाब रहे हैं और एक दूसरे का सहारा बन कर के जो है सामने आए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे नफ़रत बढ़ाने वाले या नफ़रत फैलाने वाले या नफ़रत को पैदा करने वाले एक दूसरे के दिलों में कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हार ज़रूर होती है। ऐसी ही ज़रूरत है इस वक्त एक दूसरे का सहारा बने, ना कि मज़हब को देख करके, ना कि जात बिरादरी को देख करके, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। और जो हमारा देश भारत आपसी भाईचारे के लिए और गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, वो इसी तरह से जो है अपना नाम रोशन करता रहे। एक शाम टीवी का जो हमारा ये ख़ास मुलाकात का प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ हमारा यही है कि जो लोग छुपे हुए हैं, पर्दे के पीछे रह कर के काम करते हैं, हम उनसे बात कर सकें और जो उनके ख़यालात हैं वो आप तक पहुंचा सकें। सिर्फ हमारा इतना ही मकसद है। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है।